आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि आगरा में 13 और नए मामलों के साथ कोरोना पॉजिटिवों का आंकड़ा पहुंच गया 308 के पार। 267 केस आगरा में अभी भी एक्टिव हैं। आगरा में अब तक कोरोना से 6 लोगों की हो चुकी है मौत। 31 लोग नेगेटिव हो चुके हैं डिस्चार्ज। 308 कोरोना पॉजिटिवों में सबसे ज़्यादा 104 जमाती, दूसरे स्थान पर 90 पारस हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं। उसके बाद फतेहपुर सीकरी पहुंचा 35 और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हेल्थ केयर वर्कर 33। अन्य 20 हो चुके हैं अब तक कोरोना पॉजिटिव। आगरा प्रशासन अब तक शहर में 5000 से ज़्यादा सैंपलिंग लेने का कर चुका है काम। लगभग 24 सेंटर और घरों में हजारों लोग हैं क्वारंटीन। आगरा में सब्जी विक्रेता और मेडिकल कर्मी के बाद कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा हुआ तेज। आगरा में 13 और नए मामलों के साथ कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंचा 308 पर। 267 केस आगरा में अभी भी है एक्टिव। आगरा में अब तक कोरोना से 6 लोगों की हो चुकी है मौत। 31 लोग नेगेटिव होकर हो चुके हैं डिस्चार्ज। 308 कोरोना पॉजिटिवों में सबसे ज़्यादा 104 जमाती, दूसरे स्थान पर 90 पारस हॉस्पिटल के कर्मचारी। उसके बाद फतेहपुर सीकरी पहुंचा 35 और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हेल्थ केयर वर्कर 33। अन्य 20 हो चुके हैं अब तक कोरोना पॉजिटिव। आगरा से इस समय की बड़ी खबर आ रही है कि आगरा प्रशासन अब तक शहर में 5000 से ज़्यादा सैंपलिंग लेने का कर चुका है काम। लगभग 24 सेंटर और घरों में हजारों लोग हैं क्वारंटीन। आगरा से बड़ी खबर आ रही है कि आगरा में सब्जी विक्रेता और मेडिकल कर्मी के बाद कम्युनिटी ट्रांसमिट का खतरा बढ़ा। कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 308। लॉकडाउन की जांच करने के लिए आगरा के कप्तान बबलू कुमार आज थाना शाहगंज पहुंचे। कप्तान बबलू कुमार के द्वारा थाना शाहगंज के विभिन्न क्षेत्रों में थाना प्रभारी के साथ में घूम करके व्यवस्थाएं देखी और बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी थाना प्रभारी को दिए। आपको बता दें कि थाना प्रभारी को निर्देश देने के लिए अब बबलू कुमार स्वयं सड़क पर उतरे हुए हैं और वो पूरे शहर में घूम करके लॉकडाउन की स्थिति का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि प्रशासन आगरा में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर के चिंतित है। आगरा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शाहगंज क्षेत्र की रहने वाली गर्भवती महिला को बिचपरी स्वास्थ्य केंद्र से 16 फाटक पर महिला को छोड़ भागी एम्बुलेंस। लगातार आम जनता ने डायल 112 और डायल 102 पर दी गई सूचना के बाद भी नहीं मिली कोई सुविधा। मौके पर मौजूदा राज्य मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश को बजरंग दल के कार्यकर्ता और मीडिया द्वारा कराया गया अवगत के बाद भी नहीं मिला कोई संतोषजनक जवाब। ताजनगरी आगरा में युवाओं ने की मानवता की मिसाल पेश। गर्भवती महिला को युवा समाजसेवी रंजीत कुशवाहा और बजरंग दल के कार्यकर्ता अनुपम पंडित ने वाहन से गर्भवती महिला को उनके निवास शाहगंज तक पहुंचाया। इंडिया न्यूज़ 1 के लिए आगरा से कासिम खान की रिपोर्ट। जो गर्भवती महिला है और समय पर लोग उपचार नहीं मिल पाए और लोग लगातार फ़ोन कर रहे हैं शुरू। ये थोड़ा सा केंद्र से संवेदनशील मामला है और अगर ये पुलिस को सूचना दी गई तुरंत आना चाहिए। जहाँ की ये महिला उसको पहुंचाना चाहिए। हमारे बजरंग दल के यहाँ पे कार्यकर्ता निरंतर प्रयास कर रहे हैं, 112 नंबर पर फ़ोन भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और मैं अभी यहाँ से लौट करके जा रहा हूँ। मैं आगरा कैंट के चौकी इंचार्ज को बोलता हूँ, वो कोई व्यवस्था यहाँ से कराएगा। और वैसे 112 नंबर पे इन्होंने फ़ोन भी किया है और अनुपम पंडित हैं, अपने अच्छे कार्यकर्ता हैं, तो ये करा रहे हैं। व्यवस्था नहीं है तो मैं देखता हूँ। कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। मंत्री जी, आज संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिला है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। लगातार इस तरह की लापरवाही हाँ, मैं आ गया, मंदिर पे आ जाओ। हाँ
मंत्री आज संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। आपकी की कार्यकर्ता ने लगातार फोन कर रहे हैं अनुपम पंडित, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है। ऐसी कोई बड़ी घटना हो गई बड़ी? ये थाना सदर में ही आती चौकी जी, मैं सीओ सदर को फ़ोन कर रहा हूँ। ठीक है। अनुराधा जी कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं है, इसीलिए मैं अपनी माँ के साथ जा रही हूँ। कौन से क्षेत्र की रहने वाली हैं? कहाँ रहती हैं फिलहाल में आप? मैं नहीं अपनी माँ के साथ रहती हूँ अभी फिलहाल तो। कौन सी जगह पर? सागंज। कहाँ गई थी आप अपने इलाज के लिए? बिचपरी। बिचपुरी गई थी, क्या कहते हैं बिचपुरी से? बिचपरी में कोई वो नहीं हुई थी, इसलिए हम नहीं है वहाँ से आ गए कि अभी टाइम है, इसलिए अभी आप घर चली जाओ। तो उन्होंने ना मुझे कह दी थी कि आप नहीं आपकी आईडी मांगी है 16 की, फिर आपको 16 छोड़ा जाएगा। छोड़ा जाएगा? तुमने कहाँ छोड़ा फिर आपको? यहाँ 16 फाटक पर छोड़ दिया। वहाँ से आप पैदल यहाँ पे किसी का यहाँ पे रिश्तेदार है हमारे यहाँ पे घर पे, हम वहाँ पे रुके थे। तो आप वहाँ से कैसे जाएंगे? आप पैदल आएंगे। तो वहाँ के सागन तक कैसे जाएंगी? ये तो पता पड़ेगी कैसे जाएंगे। तो लोग आपने फ़ोन किया? मेरे पास फ़ोन नहीं है। और आसपास लोग थे, इन लोगों ने फ़ोन भी किया है 102 नंबर पे? हाँ। तो क्या रिस्पॉन्स आया वहाँ से, क्या जवाब आया? क्या एम्बुलेंस आई आपको लेने? नहीं। कितनी देर हो गई आपको बैठे हुए? मुझे यहाँ करीब बहुत देर हो गई। लगभग कितनी देर? 1 घंटा हो गया। तो ये कहाँ जा रहे हैं आप? हम एक महिला यहाँ मुस्तकाड़ा चौकी में बैठी हुई थी जो कि प्रेग्नेंट है, और हम लोगों ने उसके लिए 108 112 कई जगह हमने फ़ोन किया, कहीं भी संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिला। हम लोगों ने अभी मंत्री जी आए हुए तो मंत्री जी से कहा, तो मंत्री जी ने स्पष्ट मना कर दिया। तो फिर अब मैंने सोचा कि ऐसा अपनी गाड़ी लाया जाए, उसको छोड़ा जाए। तो मैं स्वयं अपनी गाड़ी लेके आया हूँ और उससे छोड़ने जा रहा हूँ। कहाँ से वो महिला आई थी और कहाँ एम्बुलेंस ने उनको छोड़ दिया? ये महिला लेडी लाइन से आई हुई थी और इनको जो है सोहल्ला रेलवे फाटक पर छोड़ दिया गया। वहाँ से ये पैदल मुस्तकाड़ा चौकी पर बैठी हुई थी। मैं दवा लेने के लिए जा रहा था, तो मैंने देखा कि यहाँ बैठी हुई हैं, तो एक बार जानकारी कर लेते कैसे बैठी हैं। तो हमने पूछा तो इन्होंने बताया कि ऐसे हम पैदल जा रहे हैं, कोई हमारा लिए गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमने इसके लिए कई जगह प्रयास किया, कहीं भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो मैं स्वयं अपनी गाड़ी लेके आया हूँ और उनको छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। इस टाइम हम थाना मरपुरा पे खड़े हुए हैं। यहाँ के थाना अध्यक्ष ने लोगों को समझाया है कि लॉकडाउन का पालन करें और अपने घरों में कैद रहे, ताकि किसी को कोरोना वायरस की बीमारी ना लगे। लेकिन लोगों का कहना है कि बहाना लगाता, कोई दवाई को बहाना लगाता, तो भी थाना मलपुरा ने इस संयम को लेके कई लोगों को समझाया बुझाया, कई लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की हिदायत दी और कई लोगों के चालन भी किया जो उनकी बात नहीं मानते हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी हर्षद के साथ अशरफ खान, SB न्यूज, आगरा। आगरा के थाना मरपुरा के अंतर्गत थाना प्रभारी के द्वारा लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है और लोगों को घर में रहने की हिदायत दी जा रही है। थाना प्रभारी मरपुरा के द्वारा लगातार रोड पर बैरियर लगा करके चेकिंग भी की जा रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज थाना मरपुरा के थाना अध्यक्ष द्वारा संपूर्ण थाना क्षेत्र में एक सुखद खबर आगरा के लोगों के लिए आ रही है कि कोरोना संक्रमित महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया है। थाना रकाबगंज के काजीपाड़ा की रहने वाली है महिला 9 महीने की गर्भवती महिला को कोरोना संक्रमण फैलने का कराया गया था भर्ती। बुखार से पीड़ित महिला को हुआ था कोरोना पॉजिटिव। डॉक्टर योगिता और डॉक्टर सनाने की महिला की सफल डिलीवरी। कोरोना संक्रमित महिला ने दिया दिन में 1:40 पर बच्ची को जन्म। कोरोना की दहशत के बीच से आगरा से सुखद खबर आ रही है कि आगरा के अंदर कोरोना संकट काल में आगरा में एक महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया है। थाना रकाबगंज के काजीपाड़ा की रहने वाली है महिला 9 महीने की गर्भवती महिला को कोरोना संक्रमण फैलने का करवाया गया था भर्ती। बुखार से पीड़ित महिला को हुआ था कोरोना पॉजिटिव। डॉक्टर योगिता और डॉक्टर सना ने की थी महिला की सफल डिलीवरी। कोरोना संक्रमित महिला ने दिया दिन में 1:40 पर बच्चे को जन्म। कोरोना की दहशत के बीच से आगरा से एक सुखद खबर आ रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी
आगरा ने बताया कि स्वस्थ बच्चे का जन्म दिया गया, खासकर डॉक्टर योगिता और डॉक्टर साम, जिन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया। हमारी पूरी एसएन मेडिकल की टीम को बधाई और आभार। आज एसएन मेडिकल कॉलेज से 6 और कोविड पॉजिटिव हमारे पेशेंट पूरी तरह से स्वस्थ होकर वापस गए। कल कोविड-19 के मरीजों की जांच होगी। एसएन मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस फैसिलिटी का विस्तार किया गया है। तस्वीरें हम देख रहे हैं, बाबा रामदेव भी वहां पर पहुंचे हैं अजीत, और जो अंतिम संस्कार के दौरान वहां पर प्रक्रिया होती है वो वहां पर फॉलो हो रही है। और सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं फूलचट्टी घाट की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के जो पिता है उनको मुखाग्नि यहां पर दे दी गई है। बड़े भाई सीएम योगी आदित्यनाथ के मनेंद्र सिंह, जिन्होंने यहां पर मुखाग्नि दी है। अलग अलग व्यक्ति बदल लेंगे जिनको ज्यादा उष्णता लगती रहे, पीछे हटते रहेगी। ओम देवी स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम दिव्याः स्वाहा, ओम चंद्राय स्वाहा, क्षत्रिभ्यः स्वाहा, ओम अभ्यः स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम नाभ्यैः स्वाहा, ओम सूताय स्वाहा, ओम वासे स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम चक्षुषे स्वाहा, ओम चक्षुषे स्वाहा, ओम श्रोत्राय स्वाहा, ओम श्रोत्राय स्वाहा, ओम लोमभ्याः स्वाहा, ओम लोमभ्याः स्वाहा, ओम तदे स्वाहा, ओम तदे स्वाहा, ओम लोहिताय स्वाहा, ओम लोहिताय स्वाहा, ओम मेदोभ्याः स्वाहा, ओम मेदोभ्याः स्वाहा, ओम अंतेभ्यः स्वाहा, ओम अंतेभ्यः स्वाहा, ओम श्रावभ्यः स्वाहा, ओम श्रावभ्यः स्वाहा, ओम अस्थभ्यः स्वाहा, ओम अस्थभ्यः स्वाहा, ओम अस्थभ्यः स्वाहा, ओम अस्थभ्यः स्वाहा, ओम एतसे स्वाहा, ओम वायवे स्वाहा, ओम आयसाय स्वाहा, ओम प्रायसाय स्वाहा, ओम संयासाय स्वाहा, ओम व्यासाय स्वाहा, ओम पुष्यसाय स्वाहा। तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे थे कि किस तरह से मुखाग्नि आखिरकार उनको दे दी गई है। पंचतत्व में विलीन आनंद सिंह बिष्ट, सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता, जो कि विलीन हो गए हैं। और अजीत कंबोज लगातार हमारे साथ, हमारे सहयोगी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अजीत, लगातार हम यहाँ पर वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और पंचतत्व में विलीन वो हो चुके हैं। बड़े बेटे ने यहाँ पर उन्हें मुखाग्नि दी है, लेकिन इस दौरान रामदेव बाबा यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण करते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। इस वक्त फिलहाल चल रही है जो लोग हैं वो इस वक्त फिलहाल चल रही है। गमगीन माहौल है, लोग अपने भावुक पलों को याद कर रहे हैं। माहौल है, लोग अपने भावुक पलों को याद कर रहे हैं। इनसे बातचीत करते थे जब संस्मरणों को इस वक्त से याद किया जा रहा है, तो मुख्यमंत्रियों को इस वक्त याद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अपनी बात रावत की भावना नजर आए, तो वो अपनी बात करते हुए भावना की नजर आए। आमतौर पर उनका कहना है काफी लगातार लंबे समय तक वो राजनीति से लगातार सामाजिक समय तक वो राजनीति में सक्रिय रहे, जाना कार्यों में सक्रिय रहती है। और अब वो जाना उनसे नहीं कर पाएंगे, और इसके अलावा वो दूर तमाम नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा घाट तमाम चाहे फिर वो शहरी विकास मंत्री मनोज जोशी की बात हो, चाहे फिर वो शहरी अध्यक्ष मंत्री मदन अग्रवाल की बात हो, बाबा अध्यक्ष चंद्र अग्रवाल की बात हो, सभी बाबा रामदेव को याद किया है। तो सभी पलों में संस्मरणों को याद किया है। आज हम खड़े हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर, जहां पर ऐसे गरीब लोग जो रेलवे स्टेशन और उसके आसपास रह करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि हमें खाने पीने के लिए भी अब परेशानी सामने आने लगी है। लोग यहां भोजन वितरण करने के लिए तो आते हैं, लेकिन अब तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा ना तो इन गरीब लोगों को सैनिटाइज किया गया है और ना ही किसी प्रकार की इनकी जाँच कराई गई है। इनके पास ना मास्क है, ना
ना इनके पास में किसी प्रकार का सैनिटाइजर है। समाज सेवी संस्थाएं सिर्फ इनको भोजन कराने तक ही सीमित हैं, लेकिन ना तो इनको किसी प्रकार का सैनिटाइजर दिया जा रहा है, ना ही इनके पास में किसी प्रकार के मास्क हैं। और ये गरीब लोग भोजन के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भी घूम रहे हैं। इसके कारण यदि इनमें से कोई व्यक्ति संक्रमित हुआ और संक्रमण के कारण अन्य लोगों में संक्रमण फैल गया तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? ना तो स्वास्थ्य विभाग ना जिला प्रशासन ने ऐसे गरीब लोगों की सुध ली है। आखिर में ये लापरवाही जिला प्रशासन के लिए क्या भारी तो नहीं हो सकती? क्या आगरा की जनता के लिए ये संक्रमण महामारी के रूप में बदल सकता है? जिला प्रशासन को समय रहते हुए ऐसे गरीब लोग जो इधर उधर रह करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनकी भी स्वास्थ्य परीक्षण करा लेना चाहिए और इनको भी आवश्यकता अनुसार इन्हें सैनिटाइजर और मास्क का वितरण करना चाहिए। क्या नाम है आपका? दिनेश। कहाँ रहते हैं आप? ये बंदीपुरा। अच्छा, आप इस समय कहाँ पर हैं? ये आगरे में। नहीं, आगरा में ये कौन सी जगह है? आगरा कैंट। अच्छा, आपके पास कोई सैनिटाइजर देने के लिए आया है? कोई नहीं आया। किसी प्रकार के मास्क आपके पास हैं? नहीं। किसी ने आपकी कोई किसी प्रकार की जांच तो नहीं कराई? जांच कराई है? नहीं कराई। आप ऐसे खुले में रह रहे हैं? हाँ जी, खुले में रह रहे हैं। जी तो आपके पास मास्क नहीं है? मास्क नहीं है? मास्क मुंह पर लगाने वाले नहीं है। अच्छा, आपका कोई सैनिटाइजर देने के लिए आया है? ऑर्डर देने के लिए आते हैं लेकिन पुलिस वाले नहीं देने देते हैं और उल्टे मार के भगाते हैं। अच्छा, किसी प्रकार की कोई जांच किसी विभाग के द्वारा आपकी कराई गई है? का? जी, आप इस समय कहाँ रहते हैं? आपके पास मास्क है? क्या सैनिटाइजर है? किसी ने आपकी कोई जांच कराई है? सरकार के लाख आदेश और प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी कुछ सरकारी विभाग ऐसे हैं जो अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आज आगरा में देखने को मिला, जहां पर आगरा में सफाई कर्मचारी बगैर ग्लव्स और मास्क के काम करते हुए नजर आए। सफाई कर्मचारियों के हाथ में ना तो किसी प्रकार का ग्लव्स था, ना उनके हाथ में किसी प्रकार का मास्क था, जिसकी वजह से सफाई कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का संक्रमण होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सफाई कर्मचारी काम करने के बाद में अपने मोहल्ले और घर में भी जा सकते हैं। यदि ये संक्रमित हुए तो उस संक्रमण के कारण इनके परिवार को भी संक्रमण पैदा हो सकता है। आगरा में लगातार बढ़ रही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या के बावजूद भी इन कर्मचारियों के द्वारा संक्रमित होने की आशंका के मध्य इनके परिवार में भी संक्रमण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद भी सरकारी विभागों में कार्य कर रहे ठेकेदार के सफाई कर्मचारी ठेकेदारों के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह बने हुए हैं। यदि ऐसी लापरवाही बनी रही तो आगरा में कोरोना के संक्रमण को बचाए रखना असंभव सा साबित हो जाएगा। जिला प्रशासन को ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कर्मचारियों को जिस प्रकार से बगैर ग्लव्स और मास्क के काम करा रहे हैं उन्हें इस यथासंभव मास्क और ग्लव्स उपलब्ध कराने जाने चाहिए। इंडिया न्यूज़ के लिए इस समय आगरा से बड़ी खबर आ रही है कि आगरा में 12 नए मामलों के साथ कोरोना पॉजिटिव की आंकड़ा अब 267 पर पहुंच गया है। आगरा में 12 नए मामले सामने आए हैं। आगरा में अब तक 32 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक और 6 लोगों की हो गई है मौत। 229 केस आगरा में अभी भी एक्टिव हैं और 267 कोरोना पॉजिटिव डिटेल्स हैं। सबसे ज़्यादा 93 जमातियों की संख्या है, 400 से ज़्यादा क्वारंटीन है। दूसरे स्थान पर 80 पर पारस अस्पताल से संक्रमितों की संख्या है। तीसरे स्थान पर फतेहपुर सीकरी युवक से संक्रमितों की संख्या 24 है। चौथे स्थान पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हेल्थ केयर वर्कर की संख्या 26 है। तो वहीं पर आगरा में सब्जी विक्रेता और मेडिकल कर्मी के द्वारा एक चोर ने उड़ाई है प्रशासन की नींद। तीनों मामला में कम्युनिटी ट्रांसमिट का खतरा तेज हुआ। आगरा प्रशासन अब तक शहर में 4000 से ज्यादा सैंपलिंग लेने का कर चुका है काम। लगभग 24 सेंटरों और घरों में हजारों लोग हैं क्वारंटीन। आगरा में 12 नए मामलों के साथ कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंचा 267 के पार। आगरा में अब तक 32 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक और 6 लोगों की हुई है मौत। 229 केस आगरा में अभी भी हैं एक्टिव, 267 कोरोना पॉजिटिव डिटेल। सबसे ज्यादा 93 जमातियों की है संख्या, 400 से ज्यादा क्वारंटीन। दूसरे स्थान पर 80 पर पारस अस्पताल से संक्रमित मरीजों की संख्या।
तीसरे स्थान पर फतेहपुर सीकरी युवक से संक्रमितों की संख्या 24 है, तो वहीं पर चौथे स्थान पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हेल्थ केयर वर्कर की संख्या 26 पर पहुंची है। आगरा में सब्जी विक्रेता और मेडिकल कर्मी के बाद एक चोर ने उड़ाई है प्रशासन की नींद। आगरा प्रशासन अब तक शहर में 4000 से ज्यादा सैंपलिंग लेने का कर चुका है काम। आगरा में 12 नए मामलों के साथ कोरोना पॉजिटिव आंकड़ा पहुंचा 267। आगरा में अब तक 32 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक और 6 लोगों की हुई है मौत। सबसे ज्यादा 93 जमातियों की संख्या है, 400 से ज्यादा क्वारंटीन है। आगरा से इस समय की बड़ी खबर है। दूसरे स्थान पर 80 पर पारस अस्पताल से संक्रमितों की संख्या है, तो वहीं पर तीसरे स्थान पर फतेहपुर सीकरी युवक से संक्रमितों की संख्या 24 है। आगरा से इस समय की बड़ी खबर आ रही है कि आगरा में चौथे स्थान पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हेल्थ केयर वर्कर की संख्या 26 हो गई है। आगरा में सब्जी विक्रेता और मेडिकल कर्मी के बाद एक चोर ने भी प्रशासन की नींद उड़ा दी है, तो वहीं पर आगरा में 12 नए मामलों के साथ कोरोना पॉजिटिवों का आंकड़ा 267 पर पहुंच गया है। आगरा से इस समय की बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश के जनपद मुरैना के पोरसा में लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। पोरसा में कोई भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहा है। अभी पोरसा में ऐसा कोई नियम नहीं बना है कि पोरसा का बाजार खोला जाए। अधिकारियों को पता है कि पोरसा का बाजार खोलने का कोई नियम नहीं बना है और अधिकारियों को सूचना भी दी जा रही है कि पोरसा का बाजार खुल रहा है, फिर भी पुलिस और राजस्व अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर पोरसा कोई कोरोना वायरस का शिकार होता है तो इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और राजस्व अधिकारी होंगे, यह कोई बताने वाला नहीं है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद का पोरसा में बाजार पूरी तरीके से खुल रहा है। दुकानें खुली हैं, लोगों की आवाजाही शुरू है। जनता के द्वारा वहां के अधिकारियों को सूचना भी दी जा रही है, लेकिन ना तो पुलिस के अधिकारी ना राजस्व के अधिकारी जाकर के बाजार को बंद कराने न लोगों को सामाजिक दूरी बनाने के बारे में बता रहे हैं। लॉकडाउन का पूरी तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जनपद के अधिकारी हैं कि सुध लेने का नाम नहीं ले रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति में कोई भी संक्रमित व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है और उसके बाद में संक्रमण फैलता है तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? देखें हमारे संवाददाता धर्मेंद्र अग्गल की पूरी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद के पोरसा में अभी किसी भी प्रकार का शासकीय आदेश लॉकडाउन को खोलने का नहीं आया है। इसके बावजूद भी पोरसा की सभी दुकानें खुली हुई हैं। दुकानों के सामने लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोग दुकानों पर आवाजाही कर रहे हैं और दुकानों के सामने से खरीदारी भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुरैना जनपद को पोरसा में पूरी तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है और इसकी जानकारी जनता के द्वारा पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को दी गई है, लेकिन ना तो पुलिस के कर्मचारी और ना ही अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि मुरैना जनपद का ये पोरसा है और जहां पर पूरी तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं।